लोग देख रहे थे काफी कि दोनों के 4-4 विकेट हुए। कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि हम दोनों 5 विकेट चेस कर रहे हैं। जब जब भी मैं बॉलिंग डालता था मैं सोच रहा था यही बात कि अगर मेरे 5 विकेट आए तो ये टीम के लिए रहेंगे। बट अंदर ही अंदर आई वॉज रियली विशिंग कि सिराज को 5 विकेट मिल जाए, क्योंकि उसके लिए काफी इमोशनल टाइम था। जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, ब्लैक टाउन में हमारा कैंप चल रहा था। उसके फादर काफी बीमार थे, हॉस्पिटलाइज थे, एंड ही वाज फाइटिंग फॉर हिज लाइफ। और कुछ ही दिनों में न्यूज आया कि उसके डैड का देहांत हो गया, वो गुजर गए। और वो सीरीज उसके लिए काफी इमोशनल था। घर भी वापस नहीं जा पाए। वो वनडे और T20 के पार्ट नहीं थे, तो साइड बाय साइड प्रैक्टिस कर रहे थे। मैचेस भी स्टार्ट नहीं हो रहे थे। तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन प्रैक्टिस टाइम सिर्फ 2 या 3 घंटे का होता है, तो उसके बाद पूरा दिन रूम में अकेला। बैठना पड़ता है उनको। तो एक अकेलापन भी था कहीं ना कहीं। तो एक काफी इमोशनल सीरीज था उसके लिए। और जब मेरे पास कैच आया, आई वॉज जस्ट प्रेइंग टू द गॉड कि ये कैच छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि वो टाइम पे बारिश वगैरह भी हुई थी ग्राउंड पे और बॉल गीला हो गया था। तो आई वाज जस्ट प्रेइंग कि ये कैच मुझे कैसे भी करके पकड़ना है, क्योंकि सिराज का 5 विकेट हो जाएगा। और यू नो हिज फादर आल्सो रियली वांटेड कि वो इंडिया के लिए खेले। वो हमें सिराज यही बात बता रहा था। तो वो भी ऊपर से देख रहे होंगे, उनको काफी खुश हो जाएंगे। तो जब उसको 5 विकेट मिले तो बहुत एक्साइटमेंट, आई मीन अंदर से मैंने बहुत एक्साइटेड फील किया। फर्स्ट 5 विकेट हॉल था उसके लिए। और अ, थोड़ा एक ड्रामेटिक एंड था थोड़ा इनिंग्स के लिए, तो मैं काफी खुश था उसके लिए। बहुत ही एक ब्यूटीफुल मोमेंट था वो, जब हम मैच जीते। किसने फिनिश किया, कैसे फिनिश किया, इट डजेंट मैटर। आई मीन इट डजेंट मैटर। ऑल दैट मैटर्स इज कि हमने वो मैच जीता। वो मैच गैबा में जीता, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया 32 ईयर्स में हारा नहीं था कभी भी। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट टाइम दे लॉस्ट इन गैबा वाज अगेंस्ट वेस्ट इंडीज वेस्ट व्हेन दे इंडीज, हैड विवियन रिचर्ड्स। a really good fast bowling attack, a really good batting lineup. I mean, against the best, one of the best West Indian team, वो हारे थे गैबा में। उसके बाद हमारे साथ हारे। और जैसे ये सीरीज में हमने देखा काफी इंजरीज हुए। विराट कोहली भी पैटर्निटी लीव पे घर पे थे, और उसके बाद हमारे इंजरीज भी काफी हुए। तो ऑलमोस्ट एक सेकंड लाइनअप, थर्ड लाइनअप का टीम था। बॉलिंग लाइनअप में भी ईशांत शर्मा नहीं थे। फिर मोहम्मद शामी इंजर्ड हो गए, उमेश यादव इंजर्ड हो गए, तो हमारा फिर अश्विन भी इंजर्ड हो गया लास्ट मैच में गैबा में। ही कुडंट गेट फिट इन द टाइम। तो जितने भी बॉलर्स थे सारे इनएक्सपीरियंस थे वो बॉलिंग अटैक को लेके। फिर बैटिंग में भी शुभमन गिल वाज अ डेब्यूटेंट इन दिस सीरीज। Mayank also has played few number of games. He's not played a lot. तो एक्सपीरियंस काफी कम था ये टेस्ट मैच में। और इतना इनएक्सपीरियंस टीम होते हुए भी हमने उनको गैबा में हराया। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सीरीज जीता, 2-1 जीता। जबकि हम फर्स्ट गेम काफी बुरी तरह से हारे थे, 36 ऑल आउट हो गया था, सबने ऑलमोस्ट राइट ऑफ कर दिया था इंडियन टीम को, क्योंकि विराट भी वापस जा रहे थे। तो सबने कहा था कि इंडियन टीम तो अभी 4-0 हार सकती है। एब्सोल्युटली। बट टू कम बैक फ्रॉम देयर, मेलबर्न टेस्ट जीते, जहाँ पे अजिंक्य ने बहुत ही अच्छा बैटिंग किया, वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स इज एवर प्लेड। फिर थर्ड गेम हमने ड्रॉ किया, सिडनी गेम। इवन इवन दैट ड्रॉ इट वाज लाइक अ विन फॉर अस। या। एंड देन गैबा में तो हमने सबने देखा कि एक हिस्ट्री क्रिएट हुआ। फिर वो मूवमेंट को सोक इन करना एक बहुत डिफिकल्ट था। तो हम बस एंजॉय कर रहे थे। और वहां पे ऑस्ट्रेलिया में भी हमारे काफी इंडियन सपोर्टर्स आए हुए थे। तो आफ्टर द गेम यू नो एक हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम उनको एक राउंड मार के थैंक यू बोले। सो सो इन दैट कॉन्वॉय मुझे भी फ्लैग मिला हाथ में लेने के लिए। तो वो एक इमोशनल मोमेंट हो गया था कि आई एम लिफ्टिंग द इंडियन फ्लैग, बिकॉज ऑल वी हैव डन इन द लाइफ इज सल्यूट आवर इंडियन फ्लैग, sing the national anthem on 26 Jan, or before a test match, or on 15th August. But वहां पे खुद ग्राउंड पे रह के फिर इंडिया का फ्लैग हाथ में लेना, एंड टू थैंक ऑल आवर सपोर्टर्स, एवरीवन वाचिंग इन इंडिया ऑन द टीवी, एंड फिर वो पिक्चराइज भी होना, तो एक वो भी एक इमोशनल मोमेंट था। बट यस, एंड ऑफ द डे द जो सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी खुशी थी
वो थी सीरीज जीतना, 2-1 जीतना, और ऑस्ट्रेलिया को सही टाइम पे उनके घर में जाके जितने लोग बात कर रहे थे उन सबको हमने चुप किया, और यू नो वी मेड आवर कंट्रीज name, we just set it high, our country's name. It is Everyone was writing of India. तो वो that for me, that is one of the best thing कि हमने हमारा country का नाम काफी आगे लेके गए. Yes, if you see the calendar, we are playing back to back cricket, and there's World Test Championship coming up. फिर end of the year T20 World Cup भी आ रहा है, तो it's a mixture of both. I mean red ball cricket भी है काफी ज्यादा, वाइट बॉल क्रिकेट भी है, तो एज अ प्लेयर काफी चैलेंजिंग रहेगा हाउ यू आर गोइंग टू स्विच बिटवीन वाइट बॉल एंड रेड बॉल क्रिकेट. नाउ सिंस it's a good time to play 4 tests against England. We have just coming from Australia series, we have won that. तो वहां से आके अभी इंग्लैंड के साथ खेलेंगे जब, तब हमारा भी कॉन्फिडेंस हाई रहेगा. एंड देन अगेन यू हैव टू स्विच in the white ball cricket. You'll be playing one days and T20s, and then heading on to the IPL. Then we would be going to Sri Lanka if I'm not wrong. तो काफी क्रिकेट है, तो इसमें एज अ प्लेयर चैलेंजेस रहेंगे कि आपको फिट रहना है, because you're playing for the country. Whenever you're asked to play the game, you have to be ready, you have to be on your toes. तो फिट रहना एक सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा, एंड विद दैट काइंड ऑफ फिटनेस you have to perform, and whenever you perform you make sure that all your contributions, they are contributing to your team's win. क्योंकि हम जीतेंगे, जितना मैचेस जीतेंगे उतनी हमारी रैंकिंग बढ़ेंगी, उतनी हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा. जितना हम डिफिकल्ट सिचुएशन से भी मैचेस जीतेंगे, तो it's a sort of preparation to handle your high pressure games. true. So if you are playing that WTC in England, वो एक गेम है, तो वो भी एक हाई प्रेशर गेम रहेगा. देन एंड ऑफ द ईयर World T20 Cup. वर्ल्ड कप में भी लड़के खेलेंगे, वहां पे भी हाई प्रेशर गेम्स होगा. तो विच एवर गेम्स वी आर प्लेइंग, वी विल ट्राई एंड विन. जो भी सिचुएशन हो डजंट मैटर, बिकॉज all the experience will, whatever we experience in these upcoming games will matter when we play that world test championship final, or end of the year T20 world cup.